रुकावटें आएंगी लेकिन उसे पार कर आगे बढ़ना ज़रूरी है। हौसला हो या इरादा टूट कर बिखर जाएगा कभी, उसे समेट कर आगे बढ़ना ज़रूर। रास्ता अगर हो जाए बंद तो नया रास्ता ढूंढ कर आगे बढ़ना ज़रूरी है। जो परेशानियों में रहकर भी खुद को पाले है कामयाबी उसी को हासिल, और वो है ज़िंदगी का सच्चा मुसाफिर। इसी सोच इसी हौसले के साथ मैं निकला भोपाल से दिल्ली की तरफ, जो था ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर्स। जो दिख रहा था बहुत मुश्किल, क्योंकि बारिश भी थी। रास्ता जो शुरू हुआ वो बिल्कुल हाईवे नहीं था, स्टेट हाईवे था, विलेजेस में जा रहा था। तो बहुत से थे, तो मेरा एक सब ऑप्शन था कि मैं आगरा को चले जाऊं, या आगरा में रुकूं या दिल्ली में रुकूं। मेरा फ़ैसला तो था कि मैं दिल्ली में रुकूं, बट एज़ पर द रेंज और सब देख के मेरे पेरेंट्स का कहना था कि तुम आगरा तक जाओ। बट आगरा तक जाना मतलब और एक दिन रुकना, और मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप और एक दिन कम होना, और आप लोगों को एक और वीडियो कम बताना। तो बट मैं तो इरादे से निकला था कि मैं कैसा ना कैसा दिल्ली से तक पहुंच जाऊंगा, खाना कम खाऊंगा, ब्रेक्स कम लूँगा, मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो निकला मैं भोपाल से। भोपाल का स्टेट हाईवे निकला, दिल्ली की तरफ जो जाता हो बिल्कुल स्टेट हाईवे है। उधर जो है अपने गाय दिखेंगे आपको, गोबर दिखेंगे, लोग दिखेंगे, कीचड़ था। तो रोड ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल फुल स्पीड पे निकाल सकूं, 80 या 90 प्लस पे चला सकूं। तो रास्ता कुछ ऐसा था, बट खूबसूरत भी बहुत था। तो मैं बहुत अफसोस जता रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकूं कि मेरा कैसा है एक्सपीरियंस। तो इस वजह से मैं क्या करा, अपने जो सेकेंडरी माउंट लगाया था मैं उधर आपका कैमरा देख के लगा के चला दूँ। तो ये ताकि मैं एटलीस्ट आप लोगों को खूबसूरत नज़ारे दिखा सकूं। तो सोचा मैं खूबसूरत नज़ारे दिखा देता हूँ, बता दूँ गाय कैसा कैसा बीच में आते रहती। और क्या बोलते हैं, ऐसा मेरा कैमरा झुक रहा था। तो ये ब्यूटीफुल जगहों से, खेतों खलिहानों से मैं निकल रहा था। बहुत अच्छी जगह थी, बट बहुत स्लो चलाने पड़ रहा था मेरे को, और मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कब तक ऐसा चलेगा। ये चलाते चलाते अच्छा भी दिख रहा था, मोटो व्लॉगिंग सेटअप टूटने का, कम्प्लीटली टूटने का अफसोस भी था। बहुत चीज़ें फेस कर रहा था मैं, बहुत मिक्स्ड इमोशन से निकल रहा था मैं। बट जैसा मेरे को मंजिल को जाना था, और ये गाय सामने आ गई। तो मंजिल को पाने का था, दिल्ली पहुंचना था। तो अभी तक ये पॉइंट तक मेरा ऐसा था कि सिर्फ मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप टूटा हुआ है। तो मेरे को मेन दिल्ली में रुकना है, और अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप कोई ना कोई दुकानों से जो अपन देखे हुए हैं मोटो व्लॉग्स में यूट्यूबर्स के, वो करना। बट क्या बोल सकते हैं, अभी आगे क्या होने वाला था मेरे को नहीं मालूम था। रास्ता बहुत लंबा था, और किलोमीटर्स ज़्यादा थे। मौसम क्या होने वाला मालूम नहीं था। मेरे शूज़, मेरे बहुत सी चीज़ें थोड़े ख़राब हो गए थे, पानी वानी सब। तो सब सुधार के तो मैं निकला था भोपाल से। अभी देखना था आगे क्या है मेरे पास रास्ते में। और ये फिर से गाय मेरे सामने आ गई। कॉर्नरिंग तो बिल्कुल कर ही नहीं सक रहे थे, क्योंकि कब गाय कहाँ आ जाए पता नहीं चल रहा था। 100 किलोमीटर्स होकर स्टॉप करा ले, और प्रॉपर मोटो व्लॉगिंग सेटअप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मैं अभी आपको बताऊंगा। बट अभी 100 किलोमीटर से पूरा विलेज रोड है। भोपाल से आगरा जा रहे तो बी केयरफुल, भगाओ मत, और उजाला हुए बाद ही निकलो, क्योंकि रोड्स बहुत ख़राब है। कैटल है, कुत्ते हैं, गोबर है, तो इट्स वेरी डेंजरस। सो दिन में ही निकलो। और मैं जितना चाह रहा हूँ ये मोटो व्लॉगिंग सेटअप होना, और जितना आप लोगों से बात करना मोटो व्लॉगिंग सेटअप उतना नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा अभी देखो। जब मैं आ रहे थे सब समझ चाय पीने का शुरू किया, 103 पे रुकने का सोचा था। ये सफ़र जो है बिल्कुल मेरे समझ के बाहर था। अभी तक मैं बहुत सफ़र कर रहा हूँ, दरअसल मैं बड़ा नहीं कर रहा, मैं छोटे छोटे बहुत सफ़र कर रहा हूँ। बट ये सफ़र बहुत अजीब था। मैं जैसा बता रहा था कि दिन में निकलना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा था कि मैं 4:30 के बदले 5:30 को निकला। तो वो अच्छा करा बारिश की वजह से। और जब मैं इधर रुका तो थोड़े लोग घेरे एज़ यूजल, क्योंकि मैं स्लो चला रहा था, तो ज़्यादा किलोमीटर्स नहीं होता, बट टाइम ज़्यादा हो गया था। तो बट जैसा मैं चाय का ऐसा रुका, लोग रुके, और थोड़े नॉर्मल लोग थे गाँव के। बट उन्होंने एक चीज़ देख के निकाला जो मेरे को मालूम ही नहीं होता। अगर और मैं स्पीड में चलाता तो शायद कुछ हादसा हो सकता था। एक प्लास्टिक की वायर की जैसा कुछ, रस्सी की जैसा चीज़ मेरे चेन में अटकते जा रही थी, और बिल्कुल फंस गई थी। तो मेरे पास तो कुछ था नहीं, बट उनके पास कुछ उनके नॉर्मल टूल्स थे। तो उससे वो लोग ऑलमोस्ट 90% वो तारे निकाल दिए वो लोग। अगर वो और ज़्यादा स्पीड में चलाता तो शायद मेरा व्हील जैम हो जाता था, कुछ हो जाता था।
तो परेशानी भी आ रही, आसानी भी मिल रही, रोड अच्छे भी मिल रहे, ख़राब भी मिल रहे। अब देखो गोबर भरी रोड है, गाय भैंस सब खड़े हुए थे मेरे वेलकम के से, तो बहुत देख के चलाना पड़ रहा। हिम्मत हौसला रख के निकल ले, फिर रास्ते भी अच्छे मिल रहे। तो ये मेरे को ये ट्रिप में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, क्या करना चाहिए मेरे को। मैं बिल्कुल क्लूलेस था। बट जैसा मेरे को आसानी होते जा रही थी मैं आगे बढ़ रहा था। और अब मेरे को मालूम हुआ वो लोगों से बात करके कि गुना के जो जंक्शन हैगा उधर से मेरे को अच्छा हाईवे मिलेगा, उधर से पूरा ग्वालियर हाईवे, गुना ग्वालियर हाईवे जो है बहुत अच्छा मिलेगा। मेरे को ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर चलाना था, 100 किलोमीटर के बाद मेरे को अच्छा रोड मिलने वाला था। तो इस वजह से मैं निकल पड़ा। अब इधर से मिला मेरे को हाईवे, सर्विस रोड से निकलते के साथ एक खुला हाईवे मिला और मालूम हुआ कि ये जो हाईवे है जिसका बात हो रही थी। और बहुत अच्छा हाईवे दिख रहा था। उम्मीद जगी कि अब इधर से मेरे माइल्स मंच होंगे और मैं अच्छा डिस्टेंस कवर कर सकूँगा। और ये इस टाइम था जब हवा से मेरा कैमरा नीचे नीचे झुकते जा रहा था और मैं इसको बार बार एडजस्ट कर रहा था। मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाते रहूँ और आपका जो व्लॉग्स है जितना हो सके उतना अच्छा ब्यूटीफुल सुहाना एक्सपीरियंस दे सकूं जो मैं देख रहा था। तो मैं थोड़ी देर चलाया, उसके बाद सोचा कि ये निकाल देना चाहिए जब मैं एक्सट्रीम स्पीड्स पे जाऊँ, क्योंकि वो भी अगर हवा को टकरा के अगर ये माउंट भी टूट गया तो मेरा जो कंप्लीट सफ़र है वो आप देख नहीं सकेंगे। तो मैं रोका और थोड़ा कैमरा निकाल दिया। ट्रक्स की ट्रैफिक बहुत थी। ट्रक्स के बीच में से डॉज करते हुए, रास्ता अच्छा था और ट्रक्स भी ज़्यादा शुरू हो गए थे, तो जहाँ जहाँ मैं डॉज करते हुए चला रहा था ट्रक्स थे, पहाड़ अच्छे दिख रहे थे, व्यू तो बहुत अच्छा था, धूप भी निकल गई थी। तो ट्रक्स के बीच में से डॉज करते हुए मैं और अपना स्पीड मेंटेन करते हुए निकल रहा था, क्योंकि मेरे को स्पीड भी, डिस्टेंस भी कवर करना था, स्पीड भी मेंटेन करना था, ट्रैफिक का भी ख्याल रखना था। तो जब राइड पे निकलते तो एक चीज़ नहीं रहती दिमाग में, मल्टीपल चीज़ें रहते हैं दिमाग में जो हमारे को ख्याल रखने पड़ता। तो राइडिंग इज़ नॉट इजी बट इट इज़ नीडेड। जब आप ये सब चीज़ें फेस करते तो आपको मालूम होता कि आप क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, आपके इनर एबिलिटीज़ आप उभारते। तो वही उभार मैं बहुत दिनों से नहीं कर सक रहा था, तो उस वजह से मैं निकल पड़ा। ट्रक्स थे मगर अच्छा था कि वॉलेंट ट्रक्स नहीं थे, आराम से मैं इंडिकेटर्स दे के डॉज करते हुए निकल रहा था, क्योंकि बड़े ट्रक्स का भी ख्याल रखना पड़ता है, उनके स्पीड, उनके इंडिकेशन, उन्होंने क्या स्पीड में आ रहे वो सब देख के चलाना पड़ता है। इट्स नॉट इजी। मध्य प्रदेश इतना खूबसूरत है मैं क्या बताऊं। मैं तो बिल्कुल बोल्ड ओवर हो गया कि मध्य प्रदेश कितना खूबसूरत है। इस वही रीज़न है कि मैं आपको जो भी हो सका, जितना भी हो सका, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था जितना मेरे कैपेसिटी में था, क्योंकि ये ब्यूटी जो थी, मैं जो देखा वो मैं आप लोगों को मिस नहीं करना चाहता था। क्योंकि कितने लोग हैं जो निकलते नहीं, घर से निकल नहीं सकते, कुछ मजबूरी है थी, तो उनको दिखाना हम मोटो व्लॉगर्स का फ़र्ज़ है कि आपको खूबसूरती दिखाना। अब मेरा हेलमेट मोटो व्लॉगिंग सेटअप चलेगा तो मैं दूसरा सेटअप ढूंढना। ये था कि मेरे को हारना नहीं था। तो मेरे को वो नॉट गिविंग अप स्पिरिट मेरे अंदर जब आया थी, तो मैं कुछ ना कुछ कोशिश करते तुम लाइफ में उतना कुछ कर नहीं सके, उतना कुछ हासिल करके साबित नहीं कर सके, बट बहुत कुछ कोशिश करे, बहुत से फेसेस करे, तो उससे ये सब चीज़ें आए कि ये जो बारिश आके भी जो पानी खड़ा हुआ है, जो वेदर हो गया था खूबसूरत वेदर, उसके बाद जो चलाने का मज़ा आया भाई, बिल्कुल बहुत अच्छा एंजॉय कर रहा था। इतने तकलीफ़ें, इतने परेशानियों के बाद भी मेरा बोलते हैं ना कि मेरे को कुछ उतना अफसोस मैं
करने नहीं चाह रहा था। मेरे को मेन था कि मेरे को कंप्लीट करना है, मेरे को लद्दाख पहुंचना है, मेरे को लद्दाख एक्सपीरियंस करना है। तो मैं बोला अभी मैं हार गया तो आगे कैसे जाऊंगा। और ये जो नज़ारे थे वो मेरे को और मोटिवेट कर रहे थे कि तुम्हारा सफ़र अच्छा होने वाला है और आगे तुम बढ़ने वाले, खूबसूरत नज़ारे आने वाले हैं। तो इस वजह से मैं चलते गया चलते गया चलते गया। गम को छुपा कर खुशियाँ बांटना है, कुछ ना हो बस में फिर भी बिना बेबसी के ज़िंदगी गुजारना है। रास्तों में मुश्किलें तो आएंगी, उन्हीं को साथी बनाना है और मंजिल को पाना है। मुसाफिर तो सब है ज़िंदगी में, पर मंजिल हर किसी को नहीं है हासिल। हासिल है मंजिल जिसे, वो है मुक़द्दर का सिकंदर। जो ना पा सका मंजिल, वो बन गया राहों का हम सफ़र। तूफ़ानी बारिश थी और बारिश शुरू होकर भी मैं कंटिन्यूस राइड कर रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द राइडिंग गेयर्स पहन लिया था मैं, मगर खाली राइडिंग बूट नहीं पहना था, बूट कवर नहीं डाला था। अब ये देखो, ये एक्टिवा स्कूटर पर जैसे जा रहे साहब, तो बारिश में भीगते हुए जा रहे हैं। मैं समझा इन्हों भी लद्दाख को जा रहे शायद, बट इट वॉज नॉट द थिंग। बट हाईवे अच्छा था, मेरे को मौसम भी ज़बरदस्त था, बारिश भी आ रही थी, आंधी भी आ रही थी। इट वॉज नॉट ईजी टू राइड इन दिस रेन, क्योंकि तो हवा और बारिश अच्छी ज़ोर से है। कैमरे में उतना दिख के नहीं आ रहा कि कितनी ज़ोर से बारिश चल रही, बट अच्छी तूफ़ानी बारिश चल रही थी। बट ये जगह पे ऐसा हुआ कि मेरे को कोई शेड नहीं मिला, प्रॉपर शेड नहीं मिला जहाँ मैं खड़ के अपने आप को शेड में डाल सकूं या अपनी राइडिंग बूट कवर पहन सकूं। तो मैं चलाते हुए जा रहा था, पेट्रोल बंक ढूंढ रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट पेट्रोल भी ख़त्म था। तो वो ढूंढते ढूंढते मैं चला रहा था, बट ये बारिश में मज़ा भी आ रहा था और रुकना भी दिल भर रहा था। बोला ना, पूरा 250 किलोमीटर्स डन फ्रॉम भोपाल। बाद में क्या बोलते हैं, गुना के आसपास मेरे को हाईवे बहुत अच्छा मिला, तो कंटिन्यूसली 100 किलोमीटर्स का 250 किलोमीटर्स पे स्टॉप करा मैं। 100 किलोमीटर्स 94 पे करा था, उसके बाद 150 किलोमीटर्स कम्प्लीटली स्टॉप करके मैं इधर आ गया। तो अभी चाय वाय हो गई, बिस्किट खा लिया, अब पानी भी भर लिया, रिफिल हो गया। अब चलो, बारिश थोड़ा रुक गई, तो बारिश बहुत तूफानी थी, तो अपने गेयर्स वेस सब पहन के रेन गेयर्स अब निकालो। तो आफ्टर 50 किलोमीटर्स ही स्टॉप ले लिए, बिकॉज मिस्टर श्रीकांत फ्रॉम बैंगलोर वो भी मिल गए रास्ते में। वही होता है, ये रूट पर मिलते थे, बट माई रूट वॉज समथिंग एल्स। मैं नांदेड़ से ज़रा 30 मार्क खा करके मतलब टेढ़े रास्ते से आया, नहीं तो सीधे रास्ते से आता तो बहुत लोग मिलते थे। अभी चाय पीएंगे, निकलेंगे और गोप्रो माउंट भी लगाना है ऊपर, उसके बाद ये देखो ये मिट्टी में मेरी गाड़ी अभी अभी गिरी। तो द फर्स्ट क्रैश ऑफ लद्दाख ट्रिप हो गया। वो खड़े खड़े गिरी, क्योंकि गाड़ी बहुत वजन थी और मिट्टी बहुत कच्ची थी, तो मेरे साइड जहाँ से बैठा वहाँ से नहीं, ऑपोजिट साइड लुढ़क गई। थैंकफुली होटल में लोग थे, तो गाड़ी को उठा लिए। तो करिश्मा ये देखो, अभी अभी आगे आपको करिश्मा मालूम होगा, गाड़ी गिरी कहीं और होता कुछ और। तो मैं सोचा कि अभी इधर शूट करेंगे और आपको बता देंगे, अपडेट देंगे। तो हमारे श्रीकांत भाई निकल गए, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त चला रहे थे। दो इनके पास 200X थी, होंडा 200X उनके पास थी, बट चला रहे ज़बरदस्त थे उन्होंने। अपन ये मोटो व्लॉगिंग और आप लोगों को सब चीज़ें बताने में ज़्यादा पीछे रह गए, और ये गायें भी बहुत स्लो कर रहे थे ट्रैफिक को। तो निकले अभी ये जाना है अपने को। अभी 50 किलोमीटर्स पर ब्रेक ले लिए, तो अब नेक्स्ट ब्रेक ज़रा लंबा लेना पड़ेगा। तो रोड कभी अच्छे कभी ख़राब, ऐसे गड्ढे अचानक आ रहे थे, तो बहुत देख के चलाना पड़ रहा था। व्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, रोड बहुत ख़राब थे, कभी अच्छे कभी ख़राब, बस भगा नहीं सक रहे थे, अचानक ऐसे गड्ढे आ जा रहे थे। और मेरा कैमरा झुक रहा था, तो मैं इसको एडजस्ट करने में ज़रा मैं श्रीकांत से पीछे रह रहा था। तो ये गढ़ों की रास्ते को और ये व्यू को एंजॉय करते हुए मैं निकल रहा था। गाय कहीं भी बैठ रही, कंस्ट्रक्शन कहीं भी शुरू हो जा रहा, तो कंसिस्टेंट स्पीड फिर से डाउन हो गया। अच्छा हाईवे मिला, फिर ये ऐसा ख़राब हाईवे मिलने से सामने हैवी ट्रैफिक भी थी, ब्रिज बन रहा ये हो रहा, तो मैं तो स्पीड मैनेज कर रहा था। तो वैसा मैनेज करते हुए मैं चला रहा था।
हरियाली मस्त थी और रास्ते ऑलमोस्ट ज़बरदस्त थे। तो मैं ये व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था, पहाड़ जितने भी दिखे आसपास पूरे हरियाली से भरे हुए, झाड़ों से भरे हुए दिखे। बट दिल में एक ही सवाल आ रहा था कि ये सीज़न तो सही है आने का, ऐसे बारिश है, क्लाइमेट अच्छा है तो हम चला सके। बट जो लद्दाख को जो स्टार्टिंग सीज़न में आते, जब अप्रैल मई में जब आते लोग, जब आइस पिघलना शुरू होती, वो राइडर्स कैसा आते होंगे, बिकॉज शेड कहीं नहीं था, शेड का नामो निशान नहीं था इधर। और ये बादल तो इतने अच्छे दिख रहे थे और रोड भी थोड़ा अच्छा हो गया था, तो मैं आराम से चला रहा था। बट ये था कि मैं बहुत कॉशियसली चला रहा था क्योंकि पॉट होल्स, रमलर्स कहीं भी आ रहे थे। तो मेरे को गाड़ी पे तो भरोसा था, गाड़ी के पास से रमलर्स और ये पॉट होल्स तो कुछ नहीं थे। बट मैं लेके चल रहा था अपने साथ लैपटॉप, तो लैपटॉप के कारण मैं बहुत देख के चला रहा था और बिल्कुल अपनी स्पीड डेड स्लो कर देता था जब भी मैं कोई पॉट होल या कोई रमलर दूर से दिखता था। तब पहले तो मैं अपने लैपटॉप के ऐसे कर रहा था। ये पहाड़ देखो, ये दूर से इतना अच्छा दिखा कि मेरे को कैमरा ऑन करने पे मजबूर हो गया मैं। ये पहाड़ बहुत अच्छा जाइजेंटिक और हरियाली और बादल के जो कॉम्बिनेशन में था, बहुत खूबसूरत दिखा था मेरे को। ये रास्ता मेरे को बहुत अच्छा दिखा, मतलब मैं किलोमीटर्स भी मंच कर रहा था, मैं अच्छी चला रहा भी था, अच्छे नज़ारे भी थे। बट ये था कि अगर मोटो व्लॉगिंग सेटअप आता तो मैं जब जो फील कर रहा था आपको तो वो बता सकता था। ये पहाड़ बहुत ज़बरदस्त थे, ये मेरे को बहुत अच्छा दिखा। जहाँ भी अच्छे नज़ारे दिखते थे मैं अपना कैमरा ऑन कर लेता था। सिवाय रमलर्स का ख्याल रखने के बावजूद भी जैसा कुछ ज़्यादा वाइब्रेशन होती थी मेरा कैमरा झुक जाता था और झुक के फिर उसको एडजस्ट करना पड़ता था। मैं जब ये शूट कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल ज़्यादा स्पीड पर नहीं चला रहा हूँ, बिकॉज मेरे को मालूम था कि अगर विंड क्रैश होके या क्रॉस विंड से कैमरा का माउंट टूट गया तो इस वजह से मैं और कॉशियसली चला रहा था। जैसे ये पैच आया तो उस पर बहुत कॉशियसली चला रहा था कि वाइब्रेशन नहीं होना, कैमरा झुकना नहीं, क्योंकि कैमरा झुक के भी मेरा जो नया माउंट था लोहे का उस पर क्रैश हो सकता था। इस हिसाब से मैं बहुत देख के चला रहा था इस पर। बट जैसा आप देखो ये जो है बिल्कुल लोहे का है, तो मेरे को व्यूज़ भी बताना था, बहुत चीज़ें चल रहा था। मैं वाटर ब्रेक लेके आगे बढ़ा था क्योंकि मैं श्रीकांत भाई आगे निकल गया था, तो वाटर ब्रेक लेके भी मैं शुरू कर रहा था मेरा चलना। और मेरे श्रीकांत भाई बताए थे बीच में कि कुछ मेरे गाड़ी से फॉल्ट है, बट मेरे को कुछ दिखा नहीं था। फिर श्रीकांत भाई इधर दिखे तो फिर मैं आगे जाके रुक गया, फिर बात करेंगे बोल के पूछने के कि आखिर उन्होंने गाड़ी में मेरे को क्या फॉल्ट बता रहे थे, क्या हो गया मेरी गाड़ी में। तो वो जानने जैसे मैं गाड़ी रोका और उनके पास गया। सारी गाड़ी टूट के निकल गया, उसको हमारे श्रीकांत भाई थे बल्कि उन्होंने देखा और टूट गया। अब उसको निकाले, अभी दिल्ली में जाकर फिक्स करना है। लेट्स सी। रुके फॉर लंच या एक रिफ्रेशमेंट का ब्रेक क्या से। अभी 300 किलोमीटर है दिल्ली, तो सोचे हाइड्रेट हो जाएंगे उसके बाद निकलेंगे आगे बढ़कर। तो अभी हमारे फ्रेंड के साथ ही चुके हैं, उन्हें फॉलो कर रहे। बट दिल्ली में मैं रुकूँगा, इन्हों आगे निकल जाएंगे और इन्हें दिल्ली में नहीं रहेगा। सफ़र चल रहा है, पापा आप लोगों को नज़ारे अच्छे दिख रहे होंगे, बताओ कैसे दिख रहे। अभी शाम तक पहुँचूँगा मैं दिल्ली, होपफुली ट्रैफिक नहीं मिलना। तो अभी ये इधर से मैं बताऊंगा स्टोरी टेलिंग में, क्योंकि जो है मेरा कैमरा बहुत वाइब्रेट हो रहा था ड्यू टू क्रॉस विंड्स, तो क्लिप्स बराबर नहीं है, तो वॉइस ओवर करके फ़ायदा नहीं, क्लिप्स बराबर नहीं है। तो क्या हुआ, वो स्टैंड ब्रेक लेके हम ना निकले। इट वॉज डिसाइडेड कि मेरे को फ्यूल अप करना है, श्रीकांत निकलते रहेंगे, मैं उनको कैचअप करूँगा। तो बारिश आ गई तो थोड़ा रुका, थोड़ा निकला, फ्यूल अप करके एक ब्यूटीफुल फोर्ट दिखा मेरे को जब मैं आगरा को बिल्कुल कम्प्लीटली बाईपास कर रहा था। तो ये रहा वो फोर्ट, ब्यूटीफुल माउंटेन दिखा मेरे को और मैं समझा कि वो आगरा फोर्ट है। कौन सा है आगरा में तो मैं बाईपास कर रहा था, तो फोर्ट दिखा, तो मेरे ख्याल से आगरा फोर्ट है, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो फोर्ट देखने के बाद मैं निकल के थोड़ी दूर पे क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने की वजह से क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा जाम हो गया था, बहुत बड़ा जाम हो गया था। अब मैं लगा मैं इसके ऐसे रुकूंगा तो मेरे को बहुत लेट हो जाएगा, तो इस वजह से मैं निकल गया। और एक साइड रोड लोकल सजेस्ट करे कि जा सकते, जो आगरा के अंदर से होते हुए जाता है, तो हम लोग मैं वो रूट ले लिया। श्रीकांत का था, मेरे को मालूम नहीं था। और जब भी क्या हुआ कि श्रीकांत का फ़ोन आया तो मेरे को मालूम हुआ कि मेरा माइक काम नहीं कर रहा इंटरकॉम का। तो इट वॉज अ टीरियस वन। मैं क्रॉस करके क्या हुआ, हम अटलास पहुँचे यमुना एक्सप्रेस वे। मेरे अंदर तो जोश व खरोश मेंटेन था, मेरे को डिसाइडेड था कि आज दिल्ली फतेह करना ही है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ और था।
तो श्रीकांत स्टेट बैक, श्रीकांत उधर ही कहीं हाईवे पे एक स्टे ले लिए। उन्होंने एयरमैक्स एक्सप्रेस वे कंप्लीट नहीं करे। उन्होंने बोला मैं इधर ही स्टे ले लूँगा क्योंकि मैं बहुत थक गया, मैं सुबह 5:30 बजे से निकला हूँ। तो बट मेरे अंदर था, मेरे को रिपेयर कराना था, मेरे काम थे और मेरे को आज दिल्ली में पहुँचना था। तो मैं कंटिन्यू करा और उसके बाद आई मेरे हाथ में एक बहुत एक्साइटमेंट भरा चीज़ जो था, एक टोल रिसिप्ट, जो एक वो हाईवे का जो मैं बहुत बरसों से वेट कर रहा था। तो ये स्लिप जब मेरे हाथ में आई तो मेरे को बहुत, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे जो मैं बहुत ज़माने से चलाना चाह रहा था वो चलाया मैं। और उसके बाद में क्या हुआ, एक फूड कोर्ट के पास रुक के मैं अपना स्टे ढूंढ रहा था। तो स्टे फाइनलाइज हो गया था ऑलमोस्ट, क्योंकि ज़्यादा जगह पार्किंग नहीं थी, लास्ट मोमेंट था तो ज़्यादा होटल्स बुक थे, हाई प्राइजेस थे, सब था। क्योंकि मैं पहले जैसे मेरे डिलेज हो रहे थे तो उस वजह से मैं प्री बुक नहीं करा, पहले मैं बहुत लॉस उठाया हुआ हूँ ये प्री बुकिंग में। तो मैं डिसाइडेड नहीं था, और आज का भी दिल्ली का और आगरा में कन्फ्यूजन था, तो इस वजह से मैं कंटिन्यू करा। आखिर में एक होटल मिला महिपालपुर में एयरपोर्ट के पास, तो उधर डिसाइड करके गया मैं, और डिसाइड करके मैं निकल गया यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो निकल पड़े अपन अपने यमुना एक्सप्रेसवे पे। वीडियो थोड़ा ब्लरी है, प्लीज़ मैनेज कर लो, क्योंकि वो वाइब्रेट क्यों हो रहा था, या विंड के वजह से या स्पीड के वजह से कैमरा बहुत वाइब्रेट होगा, मेरे को ये मालूम नहीं था शूट करता। बट इधर मेरा खुशी का ठिकाना पैमाना कुछ नहीं था, बिकॉज आई वॉज राइडिंग ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। बरसों की ख्वाहिश, तमन्ना, लोग मैनिफेस्ट बोलो, जो भी बोलो, वो पूरी हो रही थी। तो मैं यमुना एक्सप्रेस वे पे निकल गया, और यमुना एक्सप्रेस वे पे चला के फीलिंग नेक्स्ट लेवल थी, क्योंकि सिर्फ अभी तक वीडियोस में देखे थे, बट फर्स्ट टाइम यमुना एक्सप्रेस वे पे आपका स्वागत है। तो स्वागत हुआ हमारा, वेलकम हुआ, और हम लोग निकले। तो ज़बरदस्त मज़ा आया, चलाया करा मैं, और एक रेन में भी शूट करा था बट वो हुआ नहीं। बट ये जो मैं निकला था तो शूट करा मैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यमुना एक्सप्रेस वे पे। झाड़ा भी थे, हरियाली भी थी, लेन्स भी अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो मैं ज़बरदस्त स्पीड से चलाते हुए गया, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इधर चलाने का। मैं चलाते हुए गया, बहुत अपने आखिरी जो एनर्जी के जो लेवल था, जो बचा कुचा विल पावर जो भी था, अपना पुश करते हुए मैं इस पे चलाते हुए जा रहा था। गाड़ियाँ भी जा रहे थे, बट मैं अब सोचा कि लेफ़्ट लेन में है कि ज़्यादा इंटरप्ट करे बगैर उनको भी बांसा लेने देना, अपन भी मज़ा करना बोल के, वो उससे मैं अपनी गाड़ी चलाते हुए निकल गया, और बहुत मज़ा आया यमुना एक्सप्रेस वे पे चला। सनसेट अच्छा था, खुशी भी थी कि मैं यमुना एक्सप्रेस वे पे खड़ के देख रहा था, जो मेरा ड्रीम था एक बड़ी गाड़ी पे इधर आना। बट ये सनसेट देख के मेरे को मालूम नहीं था कि ये सनसेट मेरे ट्रिप का भी सनसेट कर देंगे बोल के। पता नहीं मैं ये लास्ट शॉट वीडियो में डालूंगा या नहीं डालूंगा, ये क्लिप अपलोड होंगी या नहीं होंगी मालूम नहीं। बट कल का अपडेट, कल जो मेरी राइड चल रही थी भोपाल से दिल्ली को, उसके बारे में आपने लास्ट में देखा था। मैं यमुना एक्सप्रेस वे पे मज़ा करते हुए जा रहा था, अच्छे स्पीड से क्रूज़ करते हुए। मेरी ख्वाहिश, जो मेरा ड्रीम था कि एक बड़ी गाड़ी पे यमुना एक्सप्रेस वे पे चलाना, जो मैं 2016 में देखा था जब मैं हंग से, हीरो होंडा हंग से आया था यमुना एक्सप्रेस वे। जब मैं ख्वाहिश करता था काश मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होती तो मैं अच्छे स्पीड पे वो ये रोड का मज़ा ले सकता था, क्योंकि जब वो गाड़ी में 60-70 जा सकती है विद लगेज। और जब से मैं बगीरा लिया था, जब से मैं को आने का था यमुना एक्सप्रेस पे, तो मैं यमुना एक्सप्रेस वे पे आ रहा था इवन आफ्टर हैवी रेन्स, तूफ़ानी बारिश के अलावा भी मैं गाड़ी चला रहा था, क्योंकि मेरे को गाड़ी चला रहा था मैं तूफानों से लड़ते हुए, बारिशों में भीगते हुए भी, जैकेट में कैसे एडजस्ट करके मैं गाड़ी चलाते हुए आ रहा था। और इसके बाद भी मैं सोचा कि चलो अपन, दिस विल गिव मी अ मोटिवेशन कि मैं हर हालत में गाड़ी चला सकता हूँ। बट जैसा आप फर्स्ट वीडियो से देख रहे हैं, अभी तक मेरा हर दिन कुछ ना कुछ होते गया। मैं एक दो चीज़ शूट नहीं करा, वो कि मैं नांदेड़ से भोपाल या नागपुर जाने का मेरा डिसीजन डगमगा गया था, क्योंकि नांदेड़ से आते वक्त मेरे कपड़े पूरे भीग गए थे, राइडिंग बूट में पानी भर गया था, अंदर पानी चले गया था। और इसके बाद क्या बोलते, मेरे 2-3 गोप्रो माउंट्स गुम गए, बहुत कुछ हुआ।
और बारिश में कंटिन्यूस चलाना पड़ा, मैं आई वॉज कम्प्लीटली ड्रेंच्ड, वैसी हालत में मेरे को दिन भर गाड़ी चलाना पड़ा। तो ये नहीं बोलूँ कि मेरे को पढ़ा मैं बहुत बड़ा काम कर, बट मैं इसके बावजूद भी ईश्वर से पुश करते गया कि मैं गिव अप नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जब सोचा जब मैं कि वापस चले, क्योंकि भोपाल से जब नागपुर से आता था तो वापसी मेरे को घर को जाना आसान था, 1000 किलोमीटर कैसे भी चले जाता था, 24 आवर्स करके भी मैं चले आता। बट मेरे को गिव अप नहीं करना था, मेरे को गिव अप एटीट्यूड अपना नहीं बनाने का था। तो मैं गिव अप नहीं करना चाहता था, इस वजह से मैं करा। फिर भोपाल में मैं माउंट ढूंढा, पूरा 20 किलोमीटर का अप एंड डाउन करके मैं मेरा जो माउंट्स टूट गए थे वो माउंट ढूंढा। उसके बाद आप देखिए कि मेरा जो बेस माउंट टूट गया हेलमेट का, फिर भी मैं नहीं हारा, फिर भी मैं दूसरे जो एक्स्ट्रा माउंट ले गया था उससे चलाया। हर तरीके से मैं कोशिश करा कि मैं गिव अप नहीं करना, मैं ये ट्रिप को कंप्लीट करके ही आना। बट कल ऐसा हुआ कि इन अ स्ट्रेच इन अ डे मेरे 3 चीज़ें ख़राब हो गई। मेरा वो सैरीगेट जो साइड का स्टैंड ख़राब हो गया, फिर वो यमुना एक्सप्रेस पे आते आते मेरा जो टेल रैक टूट गया, टेल रैक टूट के टॉप बॉक्स लटकने लग गया। वो कैसा तैसा कहीं से मदद मिल के रात हो गई थी, कोई मैकेनिक नहीं था, कोई वेल्डिंग शॉप नहीं थी। तो जैसा तैसा करके जैसा मैं वेल्डिंग उसको बांध के रस्सी से बन के किसी की मदद से बन के ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स में लेके आया दिल्ली में। इसको दिल्ली में लेके आया तो मेरे को जो होटल थी वो एक होटल बुक नहीं हुई, दूसरे होटल में बुकिंग कर, तो क्या हुआ कि वो गलत डेट की हो गई। टेंशन में जब मैं बुक करा तो जब होटल चेंज करा मैं तो वो बुकिंग दूसरी डेट की हो गई। उसके बाद क्या हुआ, मैं जब खड़ के एक जगह जूस पी रहा था तो मेरा जो कम्युनिकेटर है, इंटरकॉम हेलमेट गिर के इंटरकॉम का माउंट टूट गया, इंटरकॉम का होल्डर टूट गया। उससे पहले इंटरकॉम का माइक खराब हो गया। तो हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा था। वो यमुना एक्सप्रेस पे आने से पहले मेरे को मालूम हुआ कि मेरा इंटरकॉम का माइक खराब हो गया, शायद बारिश से बिक के कैसा खराब हो गया। फिर ये हुआ। तो ईच एंड एवरीथिंग आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग मैं अपने आप को पुश कर रहा था, मैं अपने आप को मोटिवेट कर रहा था कि नहीं, अपने को गिव अप नहीं करना, अपन गिव अप नहीं करना, अपन ऐसा गिव अप नहीं कर सकते। तो ये सोच के मैं क्या बोलते गिव अप नहीं करके अपने पुश कर रहा था। बट जब ये हेलमेट गिर के जो इंटरकॉम टूटा मेरा, जब इट वॉज अ लास्ट मोमेंट कि भाई अब इससे आगे और नहीं कर सकते, क्योंकि द डे वन टिल नाउ 3-4 दिन हुए शायद मैं निकल के, हाँ 3-4 दिन हुए मैं निकल के, जब से अब तक खाली मेरे नुकसान पे नुकसान ही छोड़ा। तो नाउ आई हैड टू टेक अ कॉल कि चीज़ों का तो नुकसान हो गया, इससे पहले कि जान का नुकसान हो और कोई मेजर इशू हो, तो उससे पहले मेरे को अपनी राइड होल्ड पे डालना चाहिए। क्योंकि मैं कल ही सुबह में सोचा था कि अभी तक छोटे मोटे चीज़ें हो गए, कैमरे के इश्यूज हो गए और इसमें हो गए, तो उस वजह से मैं सोचा कि ये सब चीज़ों को नहीं, अगर गाड़ी को तो कुछ नहीं होना, गाड़ी तो अच्छी चल रही तो अपन जा सकते हो। बट कल ऐसा हुआ अट अ स्ट्रेच गाड़ी के 2-3 चीज़ें हो गई। हाँ, इंडिकेटर्स भी टूट गए, वो जैसा रैक टूट गया तो पीछे के इंडिकेटर्स टूट गए। तो मेरी गाड़ी फुल टूटी फूटी कंडीशन में है। सो नाउ द ओनली ऑप्शन इज राइट नाउ टू कोरियर माई बाइक फ्रॉम दिल्ली back to Bangalore and I go by any means of transport. तो now for that also, अब वो भी देखो, गिव अप करना और मुश्किलों को फेस करना बहुत डिफरेंट चीज़ है। अब देखो मेरा पूरा सब चीज़ चले गया, मेरा मोटिवेशन चले गया, मेरा जो विल पावर जो भी था मेरा अंदर का पूरा ख़त्म हो गया। बट स्टिल नाउ जस्ट टू कोरियर माई बाइक बैक, मेरे को 60 किलोमीटर्स इधर से चलाते हुए जाना, मैं जहाँ हूँ वहाँ 60 किलोमीटर्स चलाते हुए जाना है, वहाँ जाके बाइक देना है, वहाँ बाइक देगा। तब ये मोटिवेशन में, ये हालत में, भी मैं आपको बताऊंगा मेरे चीज़ों की हालत क्या है। वो हालत में मेरे को अब 60 किलोमीटर्स गाड़ी चलाते हुए जाना दिल्ली की ट्रैफिक में। तो एंड ऑफ द स्टोरी, मॉर्निंग ग्लोरी या इवनिंग ग्लोरी ये है कि मैं अब ऐसी सिचुएशन में हूँ, मैं क्या किसी को एडवाइस दूँ। बट मैं सिर्फ एक ये बताने के सब वीडियो बना रही है कि गिव अप करना बहुत आसान है और पेशेंस लूज करना बहुत आसान है।
अब मेरा क्या सिचुएशन है, कल रात के 2 बजे मेरे को, रात में 2 बजे, सुबह में 5:30 से निकला हुआ था भोपाल से, रात के 2 बजे मेरे को होटल मिली। जब तक मैं चलाता रहा, अपने आप को पुश करता रहा। तो इट्स माय फादर्स, क्या बोलते हैं, टीचिंग्स, हिज ब्लेसिंग्स एंड पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स सब थे कि मेरे को इतना पेशेंस आया, इतना मेरे को मोटिवेट करने का इनबिल्ट भी आया कि मैं लास्ट मिनट तक नहीं गया। नहीं तो मैं बोलूँ ना, कल रात की सिचुएशन अलग ही थी। कल मैं क्या बोलते हैं, जब मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे अटका हुआ था, जब मेरे को 50 किलोमीटर्स वॉज जस्ट टू क्रॉस यमुना एक्सप्रेसवे, उधर मेरा टॉप बॉक्स लटक गया। ना कोई मेरे को आके ले सकता था, मेरे अगर दिल्ली में ही कॉन्टैक्ट लगा था, ना कोई लेने आ सकता था, ना कुछ कर सकता था, ना गाड़ी मिल रही थी, ना कोई लगेज सिस्टम था, कुछ नहीं था। बट सम हाउ आई जस्ट पुश माई सेल्फ। तो यही है कि कितने भी खराब कंडीशंस हो, आपको आपका पेशेंस तो लूज नहीं करना चाहिए। गुस्सा करके तो बिल्कुल कुछ फायदा नहीं था। अब मैं गुस्सा करता था, गाड़ी को लात मारता, गाड़ी कुछ नहीं, और गिर के और 2-3 चीज़ें टूट जाता था, और गाड़ी चलने के लायक नहीं थी। तो गुस्सा, पेशेंस लूज करने का ये कोई फ़ायदा नहीं था। बस अब जो थोड़े लोग यूनिवर्स बोलो, या थोड़े लोग ऑलमाइटी अल्लाह बोलो, या जो भी बोलो, उनके है था प्लानिंग, जो आपके किस्मत में होना है वो होता। मेरा दोस्त मेरे को बोला था यमुना एक्सप्रेस वे 60 किलोमीटर्स पहले रुक जाओ बोल के, बट मेरे को जो ऐसी चीज़ें जो टूट गए थे वो मेरे को रिपेयर कराना था, तो मेरे को दिल्ली आना ज़रूरी था, क्योंकि मेरा साइड स्टैंड टूट गया था और दूसरे चीज़ें भी टूट गए थे। तो दूसरे भी जो चीज़ें मेरे टूट गए थे, तो टूटे हुए चीज़ों को मैं रिपेयर कराना था, क्योंकि मेरा बूट कवर तक फट गया था। मैं हर चीज़ का ऑल्टरनेट ढूंढ रहा था, हर चीज़ के ऑल्टरनेट ढूंढ के मैं सोचा कि ये कैसा भी हो, मेरे को एक प्रूफ, मैं अपने आवाज़ से, किसी और को प्रूफ करने का से नहीं, अपने आप को मोटिवेट करने का से, अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ने का से, मेरे को ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करते हुए मेरे को कंप्लीट करना था। बट कल शाम तक मैं ट्राई करा, आई गेव माई बेस्ट, एंड दैट्स ऑल आई कुड डू। अब I will take some time. I will decide whether to continue my passion, continue my YouTubing, because ये मेरे से बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी चीज़ थी। आप सोचो, ये जो राइड करने वाला था मेरे से बहुत बड़ी चीज़ थी। अब मैं इसके बाद क्या YouTube कंटिन्यू करूँगा या राइडिंग कंटिन्यू करूँगा, नहीं करूँगा, आई डोंट नो। और आगे भी क्या होगा मेरी लाइफ में मालूम नहीं, क्योंकि अब इतना डाउन आ गया, उसमें कितना पुश करके मैं नॉर्मल लाइफ में क्या आगे बढ़ सकूंगा। बिकॉज मेरा एग्जाम्स था, जिसको पता है मैं MA का एग्ज़ाम लिखने वाला था, वो भी रिसेंटली कैंसिल हो गया था। उससे उभरने के ऐसे मैं बोला राइड मेरी प्रीपोन करके मैं आया, मेरा MA का एग्ज़ाम नहीं कर सका मैं, तो मैं इस वजह से मैं प्रीपोन करके, मतलब अपने आप को नीचे डुबाना नहीं चाहता। वो ट्रिप प्रीपोन करके 5 डेज बिफोर मैं निकल के मैं आया। तो अब ये भी नहीं हुआ, मालूम नहीं आगे क्या होगा। जो भी मेरे को विशेष दिए रास्ते में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, ऑल थैंक्स टू एवरीवन। अब देखते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मेरा टूटा, क्या क्या लॉस हुआ, और गाड़ी को भी ट्रांसपोर्ट करेंगे। अभी ज़रा सामान शिफ्ट करके थोड़ा मेरे पास पर्सनल रखने पड़ेगा, थोड़ा लेके जाना पड़ेगा। तो until next time, be safe, ride safe, try to be happy, don't lose hope until it is the last level. Push yourself to the limit. अगर कभी कभार आप तोड़ भी गया तो चलता। I'm saying that because I have been through that. In 1.5 years, I have been to lot of breaking points, but still मैं पुश कर अपने आप को। अब अगर ये वीडियो आई तो समझो एक पॉइंट है कि मेरा जो सिचुएशन, जब मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, वहाँ भी मैं बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, वो भी एक एडजस्टमेंट के साथ। इधर भी जब अमाउंट लूज हो रहा था, वो एडजस्टमेंट के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। सॉरी अगर ये वीडियो ये पार्ट ज़्यादा लंबा हो गया, बोरिंग दिखा तो, बट क्या बोलूँगा, इतना बोलूँगा जो जलते थे, जो जिसको पसंद नहीं था, जिसको पसंद नहीं था कि मैं इतना अच्छा यूट्यूब कर रहा हूँ, इतना गाड़ी को बना रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, तो उनके वैसे तो गुड न्यूज़ है। जो मेरे को मोटिवेट करते थे, जो मेरे को सपोर्ट करते थे, उनके पास से एक सैड पॉइंट है, मेरे पास से भी है। तो अब देखेंगे, अब इसके बाद अगर वीडियो आई तो समझो पॉजिटिव पॉइंट है, इसके बाद भी वीडियो आई तो समझो मेरे पास से अच्छा है। बट क्या होगा, किधर होगा, आई
really don't know. So, man, that's it. तो ये कुछ मेरे लगेज का हाल, ये साइड रैक टूट गया और जो है टॉप बॉक्स पे रख के ले गया था, बन के ले गया था बंजी कोट से, तो ये ख़राब हो गया। मेरा सोलिस का बूट कवर जो फर्स्ट यूज़ में ही, मतलब फर्स्ट ट्रिप में ही फट गया। गुलिस्तां कितना भी खुशनुमा हो, आंधियों में बिखर ही जाता है। दिल हो या पत्थर, टूट ही जाता है। इरादा कितना भी मजबूत हो, किस्मत के आगे कुछ टिक नहीं पाता है।